आप सभी का स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक देख चुके हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के साथ आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं किस तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप सबों को जो जानकारियां प्रदान करने की कोशिश की है। तो आप सब ये सेशन को लास्ट तक जरूर देखेंगे और जिस तरह से मैंने नोट्स बनाया है उस तरह से आप जरूर नोट्स तैयार करें ताकि आपको एग्जाम टाइम में कम समय में रिवीजन करने में सुविधाएं हो। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है ना अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे रेगुलर बेस पर क्विज वगैरह भी होती है, करंट अफेयर्स वगैरह अपलोड होती है। तो मैं ये आप सबों को सजेशन दूंगा कि आप सभी जो है ना अपना टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसे आज हम लोग अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार, इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। इसमें जो बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की चर्चा की गई है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा की गई है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इस सेशन के माध्यम से आप लोग को ये भी पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसटीपीसीएस हो। और इस चैप्टर से यूपीएससी दो क्वेश्चन इससे अब तक में पूछे गए हैं। तो मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और फॉर्मेट किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें क्या कहा था, जैसे मैंने बताया अभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बेसिक बातें इसमें दी गई है। तो इसमें सबसे पहला तो जाता है बौद्ध धर्म, मतलब बुद्ध धर्म के जो ना इसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कहा जाता है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक होते हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सबको पता होगा गौतम थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे ये थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, मैंने इसमें शॉर्ट नोट के माध्यम से बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने डिटेल से बनाया, तो मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ओके, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ आप सबको याद होगी। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, बोले तो 500 ईस्वी पूर्व। ओके, आपका बेसिक में इस तरह से दिया गया है, इसी तरह से आपको मेंशन भी करना है। क्लियर? चलो ये हुआ आपकी बात। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसका जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और 500 ईस्वी पूर्व। ओके, चलो यहाँ तक की बात हो गई। और देखिए इसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में और डिटेल से जानते हैं। इसका जो बुद्ध जो है इस ये कहाँ, कौन से, मतलब कि कौन से राज्य से थे, कौन से वंश से थे? ये क्षत्रिय वंश से थे, क्षत्रिय वंश से थे और शाक्य गण के थे। ओके, शाक्य गण के थे ये। ओके, तो यहाँ तक की बात हो गई। क्लियर? ये बौद्ध धर्म अगर आपको पूछे तो ये किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे और क्षत्रिय वंश के राजा थे। ठीक है, क्षत्रिय वंश के राजा हुआ करते थे गौतम बुद्ध। क्लियर? और इसकी जो ना शिक्षा यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अगर आपको पूछा जाए कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, अपना बोध गया जो वर्तमान समय में गया है, गया बिहार के जो एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसको बोध गया के नाम से जाना गया। और बोध गया में एक जो है ना पीपल वृक्ष था, पीपल का जो ना वृक्ष था, उसके नीचे जो बैठकर तपस्या कर रहे थे और उसी के दरमियान इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? गौतम बुद्ध को जो है ना बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने के क्रम में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बोध गया कहाँ पड़ता? बिहार में पड़ता। ओके, चलो इसका देखिए अगला कहा जाता है पहला उपदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। आप सबों को पता ही होगा कि सारनाथ में इसका पहला उपदेश दिया गया था। इसको जो ना सारनाथ स्तूप भी कहा जाता है, सारनाथ स्तूप भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो 2500 ईसा पूर्व हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसका बचपन नाम सिद्धार्थ था। ये क्षत्रिय कुल वंश के थे, राजा थे, शाक्य वंश के थे। और इसकी ज्ञान की प्राप्ति जो बोध गया में हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने के क्रम में हुई थी। ओके, उसके बाद इसको कहा जाए तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर जो है यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा की बात की जाए तो गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में, इसकी शिक्षा जो है काफी जीवन जो कष्ट में यानी कि दुखमय से हुई थी। ठीक है, ये कारण जो है
देखिए ये जो गौतम बुद्ध ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, ये जो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुख से भरा हुआ है, ठीक है। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा, यानी कि लालसा क्या होता है, देखो लालसा क्या होता है, लालसा बोले तो जो हमारी पूरी नहीं हो सकती है, होता है ना कि अरे मुझे आईएएस बना दे बिना पढ़े लिखे, एक प्रकार का लालच हुआ, ठीक है। तो ये लालसा जो है ना, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि वह प्राप्त लेने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, ओके, एवं और अधिक जो है वस्तुओं पाने की इच्छा करते हैं, इच्छा लगाते हैं, ठीक है। बुद्ध ने लालसा को जो है ना क्या कहा है, बुद्ध ने लालसा को जो है ना इसको तृष्णा की है ना, घृणा के रूप में इसको प्रकट किया है। क्लियर। ये जो है गौतम बुद्ध जो है शिक्षा के बारे में क्या कही है, इसके बारे में चर्चा की गई है, ओके। तो इसने जो है ना लिप्सा जो है कि लालसा को जो है ना काफी तृष्णा की है, घृणा की है, कि आप जितना लालसा करोगे वो उतना जो है घृणा करेंगे आपसे। तो लालसा ना करे, इच्छा ना करे, और ये आत्मसंयम बने, जिससे कि हमें मोक्ष यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होगी। हमको ना धन की अर्जन करना है, ना ही कुछ भी शौक होनी चाहिए कि नहीं ये हो जाता तो ऐसा होता, ठीक है। हमें बस जीवन यापन करना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आत्मसंयम बनने के लिए गौतम बुद्ध ने शिक्षाएं दी है, जिससे हम लोग को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो ज्यादा लालसा करते हैं, जो ज्यादा इच्छा रखते हैं, उसके जो है वो तृष्णा की है, उसको जो है वो घृणा किए हैं। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ गई। उसके बाद इन्होंने इसकी कर्म के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी कर्म के बारे में ये कहा है कि आप जो अच्छा कर्म करो, यानी कि दूसरे की सहायता करो, वर्तमान जीवन के साथ साथ आप बाद के जीवन भर भी प्रभाव, यानी कि आप यदि किसी जानवर हो, पक्षी हो, इसके में भी मदद कर सकते हो तो जरूर करें। ऐसी जो कर्म करो, आप जो है दूसरे की सहायता करने पे भी भागीदार रहो। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। और इसकी शिक्षा की बात कहे तो गौतम बुद्ध के अगर शिक्षा की बात कहे तो ये प्राकृत भाषा के रूप में शिक्षा प्राप्त की थी। प्राकृत भाषा के रूप में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, ओके। इसी तरह जैन धर्म में भी प्राकृत भाषा में शिक्षा अर्जन की थी। उसके बाद बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। क्लियर। ये रही अपना गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, वो क्या चाहते थे, क्या थे, कहाँ के थे, कैसे कैसे उसको प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद अगला आता है उपनिषद। देखिए आप सभी देख सकते हैं उपनिषद, यहाँ मैंने क्या लिखा है, पीटी यानी कि प्रीलिम्स 2021, इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछे गए थे। उपनिषद से रिलेट करके 2021 में भी रिसेंटली जो पीटी हुए थे उसमें भी पूछे गए हैं, ओके। ओके, उसके बाद देखते हैं इसमें उपनिषद, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था कब, 2021 के प्रीलिम्स में। इसमें उपनिषद क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले उपनिषद जो है ना उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा होता है। उपनिषद जो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद बोले तो जो गुरु के समीप बैठता है, अगर आपका पूजा पाठ होते, यज्ञ होता है तो उसके समीप मान के चलो ये पंडित जी है, ठीक है। पंडित जी के समीप जो है ना कि बगल में जो कोई बैठता है तो उसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। क्लियर, उपनिषद का यही हुआ। उपनिषद के समीप जो है, गुरु के समीप जो बैठता है वो उपनिषद कहलाता है। क्लियर, चलो यहाँ तक की बात हो गई, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए पाणिनि जो है ये संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ था, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ का व्याकरण ग्रंथ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है अपना जैन धर्म के बारे में। अभी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देख चुके हैं, इसके अगला है जैन धर्म। जैन धर्म का जो है ना ये 500 ईस्वी पूर्व, इसका भी लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो इसकी जन्म हुआ था। और जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकर की चर्चा की गई इसमें, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर देखिए, ठीक है। इसमें जो है ये अंतिम तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर। अंतिम तीर्थकर कौन थे, वर्धमान महावीर, इसका पूरा नाम था वर्धमान महावीर। क्लियर, ठीक है। ये अंतिम तीर्थकर कौन थे, वर्धमान महावीर, ओके। चलो आगे देखते हैं। इसका जन्म जो था वज्जी में हुआ था। वज्जी संघ में जो है ये लिच्छवी कुल के राजा थे, ठीक है। ये क्षत्रिय बोले तो राजकुमार, ओके, क्षत्रिय वंश के राजकुमार थे। कौन, महावीर, वर्धमान महावीर, ओके। तो इसकी जो ये क्या किया था, ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर, इन्होंने मात्र 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था, यानी गृह त्याग कर दिया था मात्र 30 वर्ष की आयु में। और ये 12 वर्ष तक लगातार इन्होंने तपस्या की, जिसके बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ओके। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष लगभग इन्होंने तपस्या की, जिससे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ओके। इन्होंने भी शिक्षा जो प्राप्त की थी प्राकृत भाषा में की थी। जैसे भी जस्ट मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म जैसे प्राकृत भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी, उसी तरह जैन धर्म भी जो है वर्धमान महावीर जो भी वो भी प्राकृत भाषा में ही
ज्ञान प्राप्त की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। ओके, देखिए जैन, अगर जैन की बात अगर कहा जाए तो जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ होता है मतलब विजेता। जैन का अर्थ होता है विजेता, विनर। ओके, चलिए देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन क्यों किया। ओके, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन क्यों किया था? देखिए लिखा मैंने, किसानों के लिए कड़े नियमों का पालन संभव नहीं। ओके, अहिंसा, शांति, व्यापार, उसके आडंबर कम होना चाहिए। उसके देखिए अब मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस चैप्टर से यूपीएससी के प्रीलिम्स में लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको हम लोग देखेंगे, उसको भी जानेंगे। देखिए आपके चैप्टर में देखा दर्शन, ये भारतीय दर्शन जो है इसके बारे में चर्चा की थी। भारतीय दर्शन, ये टोटल अपना 6 दर्शन होती है। भारतीय दर्शन में टोटल 6 दर्शन होते, कौन कौन? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। ये सबको आपको याद रखना बेहद जरूरी है, कभी भी पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है। मैंने फॉर्मेट भी डाला हुआ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सभी ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2014 में पूछा गया था, ये प्रीलियम्स में 2014 के प्रीलियम्स में पूछा गया था। यदि आप सभी के पास पीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो आप सभी 2014 के क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने में है। ओके, तो इसमें देखिए क्या कहता है, वैशेषिक का पद और न्याय जो है गौतम, उसके सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा व्यास। देखिए ठीक है, ये आपको याद रखना ही है। देखिए आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ कहा था भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है पूछा गया है। यदि हम लोग इस 6 को याद रखेंगे, इसमें से अगर हम लोग को 3 दे देगा, एक नहीं देगा, तो उससे हम लोग आसानी तरीके से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में, देखिए मीमांसा और वेदांत, हम लोग देखते हैं यहाँ मीमांसा और वेदांत है, यहाँ पे मीमांसा और वेदांत है। ठीक है, आपको उत्तर दक्षिण की जरूरत नहीं है, उत्तर पूर्व की जरूरत नहीं है। ओके, मीमांसा और वेदांत यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। और न्याय और वैदेशिक, न्याय यहाँ पे है, वैशेषिक यहाँ पे है। ओके, और सी में हम लोग यहाँ बी भी मिल गया। और देखिए सी में क्या कहता है, लोकायत इसमें देखते हैं, लोकायत है, लोकायत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। और क्वेश्चन पूछा भी गया था नहीं वाला में। ओके, हम लोग ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, जैसे कि सांख्य और योग, यहाँ रहा सांख्य और योग। इस तरह से हम लोग का 3 जो है ए, बी और डी ऑप्शन में ये दर्शन में है और ऑप्शन सी नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलियम्स 2014 में। ओके, तो आप सभी देख सकते हो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, तो इसको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उसके अगला देखते हैं, आगे कहा जाता है जैन धर्म जो है ना शिक्षाएं, ये लगभग 1520 पूर्व वल्लभी जो है ना गुजरात में पड़ता, वहां पे लिखी गई थी। उसके बाद संघ जो है, ठीक है, संघ, इसको देखिए संघ क्या होता है। देखिए महावीर और बुद्ध जो है ना दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही जो है ना हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे भी महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में ही घर त्याग किया था, उसके बाद गौतम बुद्ध भी त्याग कर दिया था, जो तब उसको शिक्षा की प्राप्ति थी, ज्ञान की प्राप्ति होती। उसी तरह उनका कहना था कि अगर आप घर का त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी बारे में यहाँ संघ के बारे में कहा है। ठीक है, ओके, संघ जो मैंने बताया अभी कि महावीर तथा बौद्ध दोनों ही उनका मानना था कि जब तक घर का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हुई जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात है। उसके बाद विनय पिटक जो है, इसमें जो है ना जो अभी संघ के बारे में चर्चा की गई थी उसके नियम दिए गए हैं, यानी कि बौद्ध भिक्षु नियम इसमें विनय पिटक ग्रंथ में दिया गया है। बौद्ध भिक्षु के नियम विनय पिटक में दिया गया है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ओके, उसके बाद कहा जाता है स्त्री पुरुष, यानी अलग अलग व्यवस्था इसमें की गई थी, स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग सुविधाएं दी गई थी। क्लियर, उसके बाद कहा जाता है प्रवेश, इसमें जो है ना प्रवेश सभी कर सकते थे, स्त्री भी कर सकते थे, पुरुष भी कर सकते थे, सभी के सभी इसमें प्रवेश कर सकते थे। क्लियर, उसके बाद अगला आता है विहार, अपना बिहार राज्य नहीं, विहार। ओके, विहार जो है, ये विहार क्या होता है, ये जैन और बौद्ध धर्म का जो ना ये भिक्षु लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो, जैसे कि मान के चलो आप अभी वर्तमान समय में बिहार में है, ठीक है, बिहार में है, और यहाँ से हम लोग भिक्षु लेते जाते कहीं और गए। ओके, और ऐसे भी मौसम आते हैं जैसे कि वर्षा के जो है ना, वर्षा ऋतु में तो यात्रा करना कठिन हो जाता है।
होगा ही, क्योंकि कभी भी वर्षा हो जाएगी तो हम लोग को ठहरने के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। तो उसके लिए जो है ना इसका शरण जो मिला, तो शरण स्थल को ही विहार कहा गया। समझ में आ गई? तो ये शरण स्थल हो गया विहार। ओके, ये कार्ले जो महाराष्ट्र में एक जगह नाम है, ये यहाँ एक गुफा है जो चैत्य के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हो गई। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या जाता है। जरथुस्त्र ये जो है एक प्रकार का ग्रंथ है, यानी कि ये ईरानी जो ना एक ये जो ना जरथुस्त्र जो है ये ईरानी पैगंबर थे। इसमें जो ना एक ग्रंथ थे जैद अवस्था, इसमें जो ना इसकी चर्चा की गई है। देखिए आप जो एटलस में देखोगे तो जरथुस्त्र जो एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन के लिए जो है ना एक ग्रंथ था जिसका नाम था जैन अवस्था। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद जरथुस्त्र शास्त्रवाद में जो कहा जाता है ईरान का धर्म था। ओके, ईरान का धर्म था, क्लियर? एक सेकंड, हाँ, ईरान का धर्म था। उसके बाद कहा जाता है कि इसमें जो है ना पारसियों के पूर्वज, जो पारसी थे उसके पूर्वज, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये 3 क्षत्रिय क्षेत्र थे। ये सब जो ना क्षत्रिय इसके क्षेत्र इसमें हुआ करते थे। इसमें एक विचार था, हे ईश्वर बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके लिए हम शांति बना सकेंगे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है। ओके, तो ये रही आपका चैप्टर नंबर 7 को हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा, और मैं यही कहूंगा कि आप सभी इसका इस तरह से शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करेंगे। ओके, तो और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 8 लेसन 8 लाएंगे, और इसी तरह से हम लोग इस सीरीज को चलाएंगे। जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होगा उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। यदि यूजफुल रहा तो, और चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और मेरा एक्सप्लेनेशन का रिव्यू जरूर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।